देखिए ट्रांसलेशन देखिए इस एस्से का, और एस्से है रेलवे कुली। पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना, और इसका ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश से हिंदी में। ये सारे मीनिंग आपको सारे के सारे याद होनी चाहिए। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। अ मैन एक व्यक्ति, हु का मतलब होता है जो। ये कंजक्शन के रूप में आया है, जब तो सेंटेंस को जोड़ता है इसको बोलते हैं कंजक्शन। एक व्यक्ति जो कैरीज लेकर जाता है द लगेज सामान को, इसको बोलेंगे लगेज। ये होता है सामान। और पैसेंजर्स यात्रियों का, जो यात्री होते हैं उनका जो सामान लेकर जाता है। एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर एक जो ऐसा व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान लेकर जाता है, ये ढोता है। इस कोल्ड वो कहलाता है। और कुली, कुली मतलब क्या है, कुली कहलाता है। जो सामान ढोता है उसको कुली कहते हैं। He is seen at almost all the railway stations, उसे देखा गया है at almost ज्यादातर all the railway station, रेलवे स्टेशन पर। तो जो कुली होता है उसे ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर देखा जाता है, रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है, क्योंकि वहीं पर वो क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट वाली हेडिंग है हिज हाउस, उसका घर। ये जो कुली होता है उसका घर कैसा होता है वो बताएंगे। हिज हाउस, उसका जो घर होता है, इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा होता है उसका घर। समटाइम्स, कभी कभी, स्मॉल क्वार्टर्स, जो उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, घर के क्वार्टर्स होते हैं, आर गिवन टू, उन्हें दे दिए जाते हैं। मतलब घर के छोटे छोटे हिस्से उनको दे दिए जाते रहने के लिए। वाई द रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा। वाई द रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा उनको दे दिए जाते हैं रहने के लिए। आगे हैं, और इसको बोलते हैं विभाग। समटाइम्स, कभी कभी, 2 और 3 फैमिलीज, कभी कभी 2 या 3 परिवार, कभी कभी 2 या 3 परिवार लिव टुगेदर, वो एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट वाली हेडिंग है हिज ड्रेस, उसका जो ड्रेस है वो कैसी है, कैसी ड्रेस पहनता है। कुली, एक जो कुली होता है, इज अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति होता है। कुली जो होता है क्या होता है, गरीब व्यक्ति है। सो इसलिए ही पुट्स ऑन, पुट्स ऑन एक अच्छा वर्ड है, क्या होता है इसका मतलब पहनना। ही पुट्स ऑन, वह पहनता है, इसलिए वह पहनता है। अ पुअर ड्रेस, एक बेकार ड्रेस, मतलब जो सस्ती होती है उसको कह रहे हैं। आगे है ही वियर्स, वह पहनता है। देखिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ गया एस, ये बनेगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस। वह पहनता है। और रेड शर्ट, एक लाल शर्ट पहनता है। एंड व्हाइट पजामा, और सफेद पजामा पहनता है। ही वियर्स, वह पहनता है। अ कैप ऑन हिज हेड, तो वह एक कैप को पहनता है अपने हेड पर, सिर पर। आगे है ही हैज अ ब्रेस, वेज, इसको बोलेंगे वेज, ऑन हिज आर्म, तो उसकी किस पर, कोहनी पर या वहां पर, मतलब यहाँ पे एक बिल्ला सा लगा हुआ होता है, सो बोलते हैं ब्रास वेज, एक बिल्ला लगा होता है। ओके, नेक्स्ट वाली हेडिंग है हिज वर्क्स, उसका काम, या इसको कंक्लूजन भी कह सकते हैं। अब ये काम क्या करता है उसके बारे में बताएंगे। कुली, एक जो कुली होता है, इज अ हार्ड वर्किंग, कुली एक मेहनती व्यक्ति होता है। कुली इज अ हार्ड वर्किंग मैन, कुली एक मेहनती व्यक्ति होता है। ही वर्क्स, वह काम करता है। हार्ड मतलब मेहनत से काम करता है। डे एंड नाइट, दिन रात, तो वह दिन रात मेहनत करता है, काम करता है। ही डज नॉट अर्न मच, ही डज नॉट, वह कमा नहीं पाता है। अर्न का मतलब होता है कमाना, ये कमाई, तो वह ज्यादा कमा नहीं पाता है। मच मतलब ज्यादा। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ही इज फाउंड, उसको पाया जाता है, मतलब वो रेलवे स्टेशन पर रहता है। सिटिंग, बैठा हुआ और काम करता हुआ। सो इसलिए ही कैरीज द लगेज ऑफ द पैसेंजर्स, सो इसलिए ही कैरीज, वह लेकर जाता है। द लगेज, सामान को, इसलिए वह सामान को लेकर जाता है। ऑफ द पैसेंजर्स, यात्रियों का, जो यात्री होते हैं रेलवे स्टेशन पर जो आते हैं ट्रेन से, उनका सामान लेकर जाता है। टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से मतलब जहां पर वो लेके जाता होगा, टैक्सी में वो। आगे है ही ऑल्सो, वह भी हेल्प्स, मदद करता है। तो वो क्या करता है, मदद भी करता है। द पैसेंजर्स, किसकी, यात्रियों की। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको ये सारे इसके मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे इसमें दे रखा हु का मतलब जो, कैरीज होता लेकर जाना, लगेज होता सामान, पैसेंजर्स होते हैं यात्री, और सीन, सी की थर्ड फॉर्म है सीन, इसका मतलब होता देखा। और कोल्ड का मतलब कहना होता है, यहाँ पर वर्ग की थर्ड फॉर्म है तो कहलाता हो जाएगा। और क्या दे रखा है, जैसे डिपार्टमेंट आया है, इसका मतलब होता है विभाग, और गिवन टू दे देना होता है, और बियर्स पहनना होता है। ये अच्छा वर्ड है, पुट्स ऑन, पहनना काफी चलता है।
और पुअर का मतलब गरीब या बेचारा या फिर बेकार भी होता है पुअर का मतलब। और जैसे आर्म दे रखा है, आर्म जैसे जानते हैं आप क्या होती है, कोहनी होती है। और ये अच्छा वर्ड है अर्न, अर्न का मतलब कमाना, और एक होता है अर्निंग, वो होती है कमाई। और सो इसलिए होता है। और डे एंड नाइट दिन रात, ये सारे आप जानते हैं।